ये कहानी है माउंटेन ऑफ द डेड की और इस हादसे को ड्याटलोव पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। नाजरीन, 23 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनमें इगोर ड्याटलोव उनका ग्रुप लीडर था। इन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थीं। ट्रेन के सफर के दौरान ग्रुप लीडर इगोर ड्याटलोव ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन है, मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है, क्या कुछ नया होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया और आखिरकार वो पैदल और अपनी स्कीज पर आगे बढ़ना शुरू हुए। 28 जनवरी को यूरी यूडेन नामी एक हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। ये उस लम्हे की फोटोज हैं जब यूरी अपने 9 साथियों से अलग हो रहा था, लेकिन क्या मालूम था उसको कि आज के दिन ये उनको आखिरी बार देख रहा है। 9 लोगों के ग्रुप ने अपना सफर बर्फीली वादियों में जारी रखा और डायरी के साथ साथ कैमरों का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर एंट्रीज में जो कुछ लिखा था वो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम पे पहुंचे, जिसको वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से चंद मीटर्स पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो चंद आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरे से मिली, और उसी वक्त जो रजिस्टर में आखिरी एंट्री हुई उसमें जो लिखा था उसकी ट्रांसलेशन है, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ उनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में इनको टोटल 16 दिन लगने थे। वो पीछे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ये बताकर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत की इत्तला देंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिनों को गुजरे भी 15 रोज बीत चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर ड्याटलोव या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर आई। आखिरकार वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ की स्लोप पर तलाश करने में कामयाब हो गए। ये कैंप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक रूप से गलत जरूर हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हाइकर्स का साजो सामान बिल्कुल ठीक हालत में पड़ा था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है जिसने उनको टेंट फाड़कर भागने पे मजबूर किया। अगले दिन आसपास हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट की ओपनिंग के पास ही कुछ फुटप्रिंट्स बर्फ में छपी हुई थी जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रही थी। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशानात थे और कुछ नंगे पांव के। आपको यहाँ बताते चलें कि पुरसुकून अंदाज में चलने से फुटप्रिंट्स करीब करीब बनते हैं, और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशानात देखने को मिले। कदमों के निशानात करीब 500 मीटर तक बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उनको छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वो एक देवदार के पेड़ तक पहुंच गए। यहाँ पर उनको एक बुझी हुई बॉन फायर के निशानात मिले और साथ ही यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की जमी हुई डेड बॉडीज भी मिली।